हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद बाटी में। आज मैं आपको यूपी पुलिस 17 फरवरी स्विफ्ट 1 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हरिसेन के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 40, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 40 का? ऑप्शन सी वीटी कल्चर। अंगूर की खेती को किसके नाम से जाना जाता है? वीटी कल्चर। बेलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? 41 का आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? श्रीलंका भारत किससे अलग होता है? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 44, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी महा रजिस्टर और जनगणना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 47, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? बताइए क्या होगा? किसकी है? महाकवि कालिदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 48वां क्वेश्चन कौन सा है? 48वां क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 50, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन डी शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कालीन बुनाई। क्या होगा? कालीन बुनाई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। क्वेश्चन नंबर 53, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस में? ऑप्शन डी बलिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भगवान कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 56, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उर्का बॉल। क्वेश्चन नंबर 58, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 59, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोटबंदी। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धृति कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों में एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनी को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता
समझौते को मंजूरी दी है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इटली। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारतीय नौसेना का कास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबो, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नव्य स्वर्णकार। क्वेश्चन नंबर 74, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमल। क्वेश्चन नंबर 75, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईशान। क्वेश्चन नंबर 76, किस विकल्प के शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है? बताइए क्या आंसर होगा 76 का? तो इसका आंसर हो जाएगा शशधर शशिधर बराबर चांद शिव। तो क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 80, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो बताइए कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो बताइए कौन सा है तद्भव शब्द? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काज। क्वेश्चन नंबर 82, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभी। क्वेश्चन नंबर 83, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 84, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 85, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदिरा प्लस अलय। क्वेश्चन नंबर 86, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 87, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुच्चय बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 88, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वह वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणार्थ क्रिया। क्वेश्चन नंबर 89, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है बताइए? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहट।